नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में अगस्त में होगी बम्पर बहाली, जानिए कैसे बनाई जा रही है नियुक्ति नियमावली। झारखंड सरकार देश की 9 राज्यों की नियुक्ति नियमावली में ग्रुप सी के लिए किए गए प्रावधानों का अध्ययन करेगी। इसके लिए अधिकारियों की टीम संबंधित राज्यों में जाकर नियुक्ति नियमावलियों के प्रावधानों का अध्ययन कर उनकी प्रतिलिपि भी सरकार को सौंपेगी। कार्मिक विभाग ने रविवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी 9 राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सरकार के निर्णय से वाकिफ कराया। पता है कि उनके राज्य में नियुक्ति नियमावली में ग्रुप सी के लिए किए गए प्रावधान का अध्ययन करने के लिए 2 सदस्य आएंगे। इन्हें अधिकारी संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने में सहयोग करें। हो जाइए सावधान, मौसम के बदलते तेवर, प्रदेश में 3 डिग्री तक गिरा पारा और बढ़ेगी ठंड। झारखंड में मौसम में बदलाव आ गया है। रविवार से ठंड बढ़ने लगी है। राज्य के कई इलाकों में 2 से 3 डिग्री तक पारा गिर गया है। पलामू में तो रात का पारा 10 डिग्री के करीब पहुंच गया है। आने वाले दिनों में राज्य में तापमान के और नीचे जाने के आसार है। जानकारी के अनुसार रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हुई है। 7वीं पीटी परीक्षा विवाद पर राजभवन ने जेपीएससी से मांगी रिपोर्ट, परीक्षा रद्द करने की मांग तेज। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी अपनी भूमिका को लेकर शुरू से कटघरे में रहा है। इस बार भी कटघरे में है। हर कोई सवाल पूछ रहा है कि बिना OMR शीट के कैसे जारी हुआ परिणाम। उधर जेपीएससी का जवाब है कि परीक्षा परिणाम जारी करने में देर न हो इसलिए किया पास। जेपीएससी 7वीं पीटी परीक्षा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह मामला अब राजभवन तक पहुंच गया है। पिछले दिनों छात्रों के शिष्टमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की थी और जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। अब राज्यपाल ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए जेपीएससी से इस पूरे मुद्दे को रिपोर्ट मांगी है। नए नियमावली पर 2 गुटों में बटे पारा शिक्षक आंदोलन पर फैसला आज। झारखंड में पारा शिक्षकों का समूह 2 गुटों में बट गया है। दरअसल पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली पर पारा शिक्षक एकमत नहीं हो पा रहे हैं। वही बताया जा रहा है कि इनका बड़ा गुट नियमावली पर सहमत हो सकता है। ऐसे में पारा शिक्षकों का 29 दिसंबर से प्रस्तावित आंदोलन स्थगित हो सकता है। बता दें कि झारखंड एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा में 4 शिक्षक संगठन शामिल है। राज्य में वर्तमान में लगभग 61,000 पारा शिक्षक कार्यरत है। इसमें से 13,000 शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल है, जबकि 48,000 शिक्षक परीक्षा पास नहीं है। पारा शिक्षक जो पात्रता परीक्षा सफल नहीं है, वह फिलहाल सरकार द्वारा मानदेय वृद्धि के साथ ही दी गई अन्य सुविधाओं को मान सकते हैं। लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिला, बिचौलिए ने कर ली पैसे की निकासी। झारखंड के पलामू जिले के पाटन प्रखंड स्थित सिरमा पंचायत के कई गांवों में लोगों को बिना जानकारी दिए लाभुक बनाकर धरातल पर बिना कुछ काम किए पैसे की निकासी कर ली गई। सिरमा पंचायत के पकरी निवासी और पशु शेड लाभुक सच्चिदानंद दुबे को आज तक जानकारी भी नहीं है कि उनके नाम से पशु शेड की योजना भी आई है। उनके घर में पशु होने के बावजूद उन्हें आज तक लाभ नहीं मिला, जबकि उनके नाम पर मुखिया की मिली भगत से पैसे की निकासी हो गई है। इसी गांव के नीलमणि पांडे ने आज तक अपने खेत में तटबंदी नहीं करवाई है। उन्हें जानकारी भी नहीं है कि उनके नाम पर किसी ने तटबंदी योजना कराई है। गिरिडीह में हाथियों के आतंक से कराह उठे किसान, कई एकड़ गेहूं और धान की फसल को रौंदा। झारखंड के गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखंड के सखवारा पंचायत में बीती रात दर्जनों के हाथियों के झुंड ने 40 से अधिक किसानों के फसल को अपने पैरों से कुचल कर नष्ट कर दिया। बताया जाता कि हाथियों ने गेहूं और धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। वही हाथियों ने धान की फसल को चट भी कर गए। इसकी वजह से किसानों को लाखों का नुकसान हुआ। उड़ीसा से एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी राजधानी रांची बोकारो तक पहली ग्रीनफील्ड सड़क। झारखंड में इन दिनों सड़क निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
खासकर पूर्वी भारत में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार लगातार निवेश कर रही है। इसी के क्रम में रांची को संबलपुर से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली इस एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण के बाद रांची से संबलपुर जाने और आने में काफ़ी समय की बचत होगी। आम लोगों के आवागमन के साथ ही व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। रीम से गायब मरीज का 4 दिन बाद अस्पताल में ही मिला शव, परिजनों ने लगाया अंग गायब होने का आरोप। एक अस्पताल के वार्ड में मरीज गायब हो गए और वार्ड बॉय से लेकर डॉक्टर, नर्स, प्रबंधन किसी को भी न पता चले। क्या अस्पतालों में मरीजों के इलाज और उनकी सुरक्षा का बेहद बदहाल सिस्टम किसी को चौंकाता है, जिम्मेदारों पर सवाल नहीं उठाता। झारखंड के राजधानी रांची से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में 4 दिन पहले लापता हुए एक मरीज का शव बरामद किया गया। यह शख्स रिम्स के न्यूरो वार्ड से लापता हो गया था। परिजनों ने शव के शिनाख्त के बाद युवक की पहचान कर ली। परिजनों ने इसके साथ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। युवक के परिवार वालों ने अंग गायब करने का गंभीर आरोप लगाया है। गुमला में मैरिज स्कूल शुरू, क्रिसमस के बाद 21 जोड़ियां की होगी शादी। जानिए इस स्कूल में क्यों जाते हैं कपल। गुमला में क्रिसमस पर्व के बाद शादी करने वाले युवक युवतियों के लिए 15 दिनी शादी स्कूल शुरू हो गई है। क्रिस्तीय समुदाय के ऐसी जोड़ियां जिनकी शादी होनी है, वैसी जोड़ियां के लिए शादी से पहले शादी स्कूल का संचालन किया जाता है, जिसमें युवक युवतियों को शादी एवं शादी के बाद के जीवन से अवगत कराया जाता है, ताकि शादी के बाद पति पत्नी घर परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। इस साल संत पात्रिक महागिरजाघर में 21 जोड़ियों की शादी होगी। मंदिरों में चढ़ने वाले फूल अब नहीं होंगे बेकार, बनेगी खाद। JNAC ने खरीदी कंपोस्ट मशीन। स्वच्छता के क्षेत्र में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की ओर से एक नई पहल की जा रही है। अब मंदिरों से निकलने वाले फूल और पत्तियां बेकार नहीं फेंकी जाएगी। अब इन फूल पत्तियों को जैविक खाद में बदला जाएगा। इसके लिए JNAC ने मशीन की खरीदारी की है। जल्द ही मंदिरों से फूल और पत्तियों को इकट्ठा किया जाएगा। इसके बाद JNAC कार्यालय साक्षी परिसर में लगी कंपोस्ट मशीन से इसे खाद में बदला जाएगा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में क्यों की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, हेमंत सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। झारखंड के गोड्डा से भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने शून्यकाल के दौरान राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायती राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार को कमीशन मिल रहा है। ऐसे में सरकार को इस मामले की CBI जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना का बहाना बनाकर झारखंड में पंचायत चुनाव नहीं कराना चाह रही है। पंचायतों को अधिकार देने वाले कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक को 16 दिसंबर को सशरीर उपस्थित होने का आदेश, कोर्ट ने मांगा दस्तावेज। माध्यमिक शिक्षा निदेशक पर जारी अवमानना मामले में 16 दिसंबर को सुनवाई होगी। मामले में माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से याचिका दायर की गई थी। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक पर अवमानना का नोटिस जारी किया था, साथ ही कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था। पिछले सप्ताह हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया था। इस दौरान कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को कहा था कि कोई भी सचिव और निदेशक नियम नहीं बना सकते हैं। कैबिनेट और विधानसभा की स्वीकृति के जरूरी है। ऐसे में किस आधार पर शिक्षकों को बढ़े हुए वेतन से वंचित किया गया। धान खरीद के लिए तैयारियां पूरी, छोटे किसानों की इस बार होगा ज्यादा फायदा। प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को पैक्स अध्यक्षों और कंप्यूटर ऑपरेटरों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी मुमताज अंसारी ने की। बैठक में SDO ने धान अधिप्राप्ति योजना के अंतर्गत उपार्जन एवं धान अधिप्राप्ति से संबंधित कई आवश्यक निर्देश दिए। SDO ने बताया कि 15 दिसंबर से जिले के सभी पैक्स केंद्रों में धान अधिप्राप्ति किया जाना है। ऐसे में नव चयनित पैक्स अध्यक्ष एवं संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर का कोई सुझाव व निर्देश दिए गए। बैठक में पैक्स अध्यक्ष व कंप्यूटर ऑपरेटर को किसानों का रजिस्ट्रेशन एवं धान क्रय करने की प्रक्रिया को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। 12वें केंद्रीय महाधिवेशन की तैयारी में जुटा झामुमो। झामुमो का 12वां महाधिवेशन 18 दिसंबर को हरमू स्थित सोहराय भवन में आयोजित किया जाएगा। एक दिवसीय महाधिवेशन में संचालन मंडलीय और केंद्रीय सदस्यों द्वारा केंद्रीय पदाधिकारियों का चुनाव किया जाएगा। महाधिवेशन में झारखंड समेत पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।
कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए यह आयोजन होगा। DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल टॉर्पीडो का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के बालासोर के तट से सोमवार को लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। DRDO का कहना है कि सिस्टम को टॉर्पीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक एंटी सबमरीन वारफेयर क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया। स्मार्ट टॉर्पीडो रेंज से कहीं आगे एंटी सबमरीन वारफेयर संचालन के लिए हल्के एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम की मिसाइल असिस्टेड रिलीज है। मिस यूनिवर्स में जलवायु परिवर्तन पर पूछे गए सवाल पर क्या था हरनाज संधू का जवाब। मिस यूनिवर्स के क्वेश्चन आंसर राउंड में हरनाज संधू से पूछा गया कि वो लोगों को कैसे मनाएंगे कि जलवायु परिवर्तन झूठ नहीं है। हरनाज ने कहा, यह देखकर मेरा दिल दुखता है कि प्रकृति जिन परेशानियों से गुजर रही है यह हमारे गैर जिम्मेदाराना बर्ताव के कारण है। बातें कम और काम ज़्यादा करने का समय है। तत्पश्चात और सुधार से बेहतर रोकथाम और बचाव है। जरूरत पड़ने पर प्रतिबंध लगाएंगे, ओमिक्रॉन के खतरे पर दिल्ली के CM केजरीवाल ने कहा। देश भर में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार नए स्ट्रेन के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केजरीवाल ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम आवश्यक प्रतिबंध लगाएंगे। फिलहाल ऐसी कोई पाबंदी लगाने की योजना मन में नहीं है। PM मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ किया भोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ भोजन किया। सामने आए वीडियो में PM मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खाना खाते दिख रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का उद्घाटन किया और मंदिर में पूजा अर्चना की। PM मोदी ने 339 करोड़ की लागत से बने श्री काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की और श्री काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का उद्घाटन किया। श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना में मंदिर को गंगा के तट से जोड़ती है। करीब 339 करोड़ की लागत की इस परियोजना के पहले चरण में पर्यटक सुविधा केंद्र और वैदिक केंद्र आदि शामिल है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।